आपके त्याग और तपस्या को नमन है। समर्पित करते हैं। बहुत बहुत सुंदर दृश्य हमें से अनुरोध कर विशेष रूप से बधाइयों द्वारा मुबारक है। हम हैप्पी बर्थडे गाएंगे। के लिए प्रभु बड़ा सुंदर आज मनाया। हम सभी बच्चों का जन्मदिन, इस शुभ जन्मदिन की आज इस घर के मालिकों को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। विशेष जब हम वतन की उड़ान भर रहे थे तो हमने एक संकल्प लिया कि अपने ज्ञान और योग के पंखों को मजबूत कर लें। साकार वतन से अब हम अव्यक्त वतन की ओर जा रहे हैं। आपको पता है अव्यक्त वतन क्या है? एक जादू की नगरी है और बाबा वहां अनेक प्रकार के दृश्य को इमर्ज करता है। तो बाबा ने एक इशारा किया, मैं नीचे नहीं तुम ऊपर आओ। जैसे ही हम वतन की ओर उड़े और जब वहां पहुंचे, संदेश ही नहीं हूं, वैसे अनुभव की बात बता रही हूं। बाबा कहते अनुभव ही बताना है। तो मुझे पहले वाला दिन याद आया। क्या कहलाती हो? टीचर नहीं, आप सेवाधारी हो और ये सेवा आज बाबा दुआ दे रहा है कि जहां तुम्हारे कदम पड़ेंगे
वहाँ सफलता ही सफलता आपको मिलती रहेगी। शायद उस समय मैंने इस बात को नहीं समझा था। मैं कहती अरे बाबा ऐसे कैसे कह रहा, जहाँ हमारे कदम, जहाँ हम बड़ों के साथ चलेंगे तो सफलता तो हुई पड़ी है। पर आज हम देखते हैं कि अगर बाबा कहीं भी भेज दें तो बाबा पहले से ही सफलता उस धरनी को तैयार करके रखता है और वो वरदान फलीभूत हो रहा है और अंतिम श्वासों तक वो वरदान फलीभूत होता रहेगा। ये बाबा का वरदान है। तो आपको भी बहुत 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 हम सब की तरफ से मुबारक है। तो दीदी जी, आपको मैं चंद पंक्तियां समर्पित करती हूँ। आपके अनुभव के जो मोती संचित किए हैं, आपने अनुभव के जो मोती संचित किए हैं, वह शब्दों की धारा बनकर बरबस फूटती है। वह शब्दों की धारा बनकर बरबस फूटते हैं। आपकी उपस्थिति सकारात्मक ऊर्जा बनकर, आपकी उपस्थिति सकारात्मक ऊर्जा बनकर बरसती है। बहुत बहुत दीदी जी, आपको आज की इस वार्षिक उत्सव की शुभकामनाएं हैं। और अभी हम सभी मेरे कहने के लिए तो गुजारिश छोटी नहीं है, सभी ने जो बधाई दे दी है और जब बड़ों ने बधाई दे दी तो हमारी तो बधाई इनके साथ साथ है ही है। इनकी आज्ञा होती है तो आज्ञा कार्य कर देते हैं। और बधाई तो जो है इन महान आत्माओं की है, हमारी क्या बधाई है, हम तो कठपुतली है। जैसे कठपुतली जो है पाठ बजाती है, इसी तरीके से हम पाठ बजा रहे हैं और हम तो इस भवन की जो है मुबारकबाद भी देते हैं और ये कहते हैं भाई ये दिन नौकरी और रात चौगनी उन्नति करता रहेगा। हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। के हाथों में उसने सौंप दिया खुद को हम बच्चों के हाथों में। तो ये सब करण करावनहार बाबा है। ये ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है। जैसा कि आपको इस यात्रा का, इस भवन की यात्रा का दीदी ने बताया कि 8 साल तो किराए पे रहे, उसके बाद ये बाबा ने भवन दिलाया। फिर जो है सेवाएं बढ़ती चली गई। जरूरत थी तो 2014 से ही बाबा टचिंग करा रहे थे कि 850 भी बाबा का ही होगा, लेकिन उसमें 9 साल लग गए और फिर 1 वर्ष में ही बन करके ये भवन सेक्टर 55 के सब बहनों की और सब जो यहाँ के विद्यार्थी हैं उनकी मेहनत और लगन का परिणाम है। तो मैं उन सबको इस भवन की बहुत बहुत कोटि कोटि बधाइयाँ देता हूँ। जैसे नींव गुप्त होती है, दिखाई नहीं देती, ऐसे ही यहाँ बहुत सारी ऐसी माताएं हैं, भाई हैं और जो इस वतन से अव्यक्त वतन भी चल गए हैं, उनकी भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। विशेष रूप से नववर्ष है, नव संवत है, नवरात्रे हैं और ये नव भवन है जिसको 1 वर्ष हुआ है। पिछले 31 मार्च को इसका उद्घाटन बाबा ने कराया। तो इन सब की मैं आपको बहुत बहुत दिल से बधाइयां देता हूँ।
नाचेंगे पपी है राज गाएंगे आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाएं भीगे भीगे जाए जैसे खुशी छुपाए कभी मोर बजाए कभी तुम्हारे से कुछ समझ न आए भर के हमारे बड़ों ने शुभकामनाएं इस भवन के प्रति रखी तो मुझे भी वो लम्हे याद आ रहे थे कैसे बाबा जिस कार्य को कराता है उसमें थोड़े ऊपर नीचे तो अप्स डाउन्स होते ही हैं लेकिन बाबा ने वो कार्य कराना होता है तो वो हो ही जाता है। जैसे बताया इसमें प्रॉपर्टी पे लोन चल रहा था तो लोन के लिए फिर यज्ञ में भी कहते हैं इसके लोन को उतारो नहीं तो उससे पहले प्रॉपर्टी भी लिया और कंस्ट्रक्शन भी हो गया। भाई बहनों का इसमें सूक्ष्म स्थूल सहयोग इस स्थान को मिला तो ये स्थान तो वैसे ही दिन दुगनी रात चौगनी तो करेगा ही। सबकी इसमें शुभकामनाएं हैं तो आज के इस दिवस की बहुत बहुत दिल की गहराइयों से दीदी को इस भवन को आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। शिव अनादि है शिव अनंत है जीवन मधुबन शिव बसंत है मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता हरे कभी हर से वो प्यार करता हरे कभी हर से वो प्यार करता शिव अनादि है शिव अनंत है जीवन मधुबन शिव बसंत है। अगर आसमान मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सजाते कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। अगर आसमान मेरे हाथ जाते तो हम चांदनी से रानी सजाते कहीं दूर परियों की नगरी में चलते मुरादा बनाते। आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते महकती रहेगी ये फूलों की गलियां यहाँ पर वहाँ एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे मैंने सोचा न था। पसीने से एक एक ईंट लगाई एक सुंदर से आई रोदन भक्ति का बच्चों को मिलता प्यार माँ बाप तो हो सकता है वो घर कितना सुंदर हो वो घर कितना सुंदर हो
हमेशा ही रखते हैं। और उसके बाद हमारे आदि पिता ब्रह्मा बाबा, मम्मा, विशेष सभी दादियाँ, और उनमें भी विशेष हमारी बड़ी दीदी सुदेश दीदी, भाई साहब और हमारे दीदी, जिनके बारे में आप सुन ही रहे हैं। इतना सुन रहे हैं कि आज लग ही नहीं रहा, क्योंकि दीदी के परिचय से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। दीदी की जो पालना विशेष हम बहनों को मिल रही है, ऐसी ही पालना हर एक ब्राह्मण वत्स जो भी दीदी से जुड़ा है, टच में है, वो ही यही फील करता है कि बाबा के स्नेह और बाबा का प्यार क्या है। अव्यक्त बाप दादा माना ब्रह्मा बाबा का तो हमने नहीं देखा, लेकिन वो प्यार और वो पालना हम सभी मिलकर दीदी के द्वारा हम इस समय संगम युग पर ले ही रहे हैं। तो विशेष दीदी का भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स, शुक्रिया। और हम तो यही चाहते हैं कि बस दीदी ऐसे ही, क्योंकि आज वरदानों का दिन है, दुआएं लेने का दिन है, हम ले ही रहे थे, ऐसे लग रहा था कि ऊपर से बरस रही हैं दुआएं और हम उनको कहाँ से कहाँ समेटे, कहाँ रखें इन दुआओं को। तो विशेष दीदी अपने जीवन के अंदर ऐसे ही सदा दुआएं लेते रहें और हम सबको दुआएं देते रहें और अपने जीवन में स्वस्थ रहकर, विशेष मैं तो सिर्फ यही कामना करती हूँ कि बाबा संगम युग पर हैं, दीदी के पास सब कुछ है, बस दीदी को आप स्वस्थ रखना और हम सबके बीच ऐसे ही हमारी पालना के लिए संगम युग तक ऐसे ही आनंदमय जीवन देते रहना। विशेष बाबा का घर आप सब देख ही रहे हैं, बहुत ही कम समय में, वैसे लंबा समय था, लेकिन जितना लंबा इंतजार था उतने ही कम समय में बाबा ने इंतजार की घड़ी को एकदम जैसे कि सेकंडों में पूरा कर दिया। तो ये विशेष बाबा की तरफ से मदद ही है, क्योंकि पहले से ही हम दीदी के टच में तो रहे ही हैं काफी सालों से, तो इम्पॉसिबल ही लग रहा था कि नहीं है ये लेना, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, उसके लिए तो सब कुछ पॉसिबल है। संकल्प की बाबा ये लेना है, तो मेरे को ये था कि हम परमात्मा से लेने की ही कामना करते हैं हमेशा कि लेना है। तो एक माइंड में संकल्प आया कि लेने तक तो हम रखेंगे, लेकिन ये बनाना है, उसके बाद हम इसके लिए बाबा को एक भी बार नहीं कहेंगे कि बाबा इसको आप बनवाओ। तो जब भी बाबा की याद में सब बैठते थे तो सिर्फ यही था कि बाबा ये आपका ही घर है और आपका ही है। कितनी डायरियां इसके लिए हमने भरी कि 850 बाबा का ही स्थान है। जब भी हम यहाँ एंट्री किए हैं 849 में, तो 850 को बाबा का ही घर समझकर इसकी भी हम सेवा करते रहे। तो वो भी समय आया कि बाबा ने ये घर बच्चों के लिए दिला दिया, लेकिन उसके बाद हमने एक भी संकल्प नहीं किया कि बाबा इसको बनाओ। वो जानता है कि अब क्या करना है। हम दीदी और हम तो सोच भी रहे थे कि नहीं बनेगा, कोई नहीं, इसको ऐसे यूज करेंगे, या फिर एक भाई हमारे लिए तो बाबा समान बाबूजी, तो उनकी प्रेरणाएं हमें मिलती रहती है। उन्होंने एक ही बार में दीदी को कह दिया कि नहीं, बाबा ऐसे किराया नहीं लेगा किसी का, बाबा को अपना कार्य स्वयं ही कराना है और वो कराएगा। तो वो प्रेरणा हमें बड़ों के द्वारा मिलती गई और बाबा रास्ता बताता गया, और हमने एक संकल्प भी नहीं किया और बाबा ने बिना सोचे ही सारा कार्य अपना करा दिया। तो बहुत बहुत थैंक्स सभी का, बड़ों का और हमारे सभी अनन्य रत्न विशेष यज्ञ स्नेही अथक सेवाधारी सभी भाई बहनों का, जिन्होंने दिन और रात एक करके इस भवन को बनाने का बाबा को इतना सहयोग दिया। जब यहाँ भवन बन रहा था तो बाबा भी उन अथक सेवाधारियों के लिए सतयुग में एक नए भवन का निर्माण कर रहा था। तो जिन जिन भाई बहनों का सहयोग यहाँ था, तो उनके लिए तो निश्चित है कि सतयुग में भी उनका भवन बाबा ने तैयार कर दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ सतयुग में तो उनके महल तैयार हो रहे हैं। भवन तो छोटा होता है ना, महल तैयार हो रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। बाबा जहाँ भी देखूं वहाँ है बाबा। मंजिल तो मेरी है, बाकी सब किनारे।
किनारे ओ मेरे चेहरे की रौनक तू बाबा क्या जादू किया तू वहाँ तू है वहाँ तू है तेरे जैसा कोई नहीं है तुझको जो पाया सब कुछ अब और नहीं बाकी अब और नहीं खाली प्लेट की